जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं उत्तराखंड एलटी की वैकेंसी के लिए। और इसमें जो अभी संशोधित रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। आप सभी को पता होगा कि एलटी की वैकेंसी जब आई थी तो उसका 18 तारीख को एग्जाम हुआ था, आई गेस 2024 में। 2024 में 18 तारीख को एग्जाम हुआ था अगस्त में। और 1544 पदों पर ये भर्ती थी। उसके बाद में इसमें से 1352 पदों पर रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया था, लेकिन 192 पद ऐसे थे जिस पे रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ था। तो काफी समय तक इसमें विवाद चलता रहा हाई कोर्ट में, और काफी सारी रिट याचिकाएं भी दायर हुई है। और इसमें हाई कोर्ट ने जो है थोड़ा सा टाइम लिया। और 3 तारीख छठा महीना 2026, यानी अभी जून की बात करें तो जून में इन्होंने जो है फाइनल एक डिसीजन ले लिया था कि हम एक लिस्ट जारी कर देंगे। मतलब आयोग को एक बताया था कि आप कट ऑफ के साथ में एक पूरी लिस्ट जारी करिए, और जो अभ्यर्थी हैं उनको उनके जो है फाइनल रिजल्ट आप दे दीजिए। और अगर छात्रों की संख्या ज्यादा होती है, यानी कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा होती है, तो फिर पदों को जो है सुपर न्यूमररी के आधार पर, सीट्स के आधार पर जो है वो फिल किया जाएगा। कोर्ट का ये भी कहना था कि जो बचे हुए क्वेश्चन है, बचे हुए पदों पर डिलीट प्रश्नों के समान अंक देकर चयन किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो काफी सारे अभ्यर्थी जो हैं वो जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट देखकर काफी सारी चीजें जो हैं वो उनको समझ में नहीं आई है। जैसे सबसे पहली बात, कट ऑफ जो थी, जो पुराने रिजल्ट में थी, जो पहले रिजल्ट आया था अभी, उसमें कट ऑफ और जो रिवाइज्ड कट ऑफ है उसमें रिवाइज कट ऑफ में पूरे रिजल्ट को ही अपडेट कर दिया गया है। जो पुराने अभ्यर्थी थे, कोर्ट का ये कहना था कि उनके मार्क्स को छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, उनके मार्क्स में कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा, उसके मार्क्स को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और नई जो कट ऑफ बनेगी वो 192 पदों पर जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बनेगी। ठीक है। अब हुआ क्या है, पहली चीज ये है कि 192 पदों पर जो है ये सूची जारी करी ही नहीं है उन्होंने। जो ये कट ऑफ, जो चयन सूची है ना, ये 192 पदों पर जारी ही नहीं करी है। लगभग 143 या 44 पदों पर उन्होंने जारी करी है आयोग ने। और इसमें ओल्ड लिस्ट में जो कट ऑफ मार्क्स थे और न्यू लिस्ट में जो कट ऑफ मार्क्स है उसमें थोड़ा सा ज्यादा डेविएशन है। मतलब ये थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा डेविएशन है। जैसे अगर हम बात करें, मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ। जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए ये आप नोटिस आ रखा है दिनांक 24 जुलाई 2026 का। और इन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, कला, उर्दू, ये सभी विषय की लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो है वो 18 अगस्त 2024 को हुई थी। ठीक है। उक्त लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में जो याचिकाएं दाखिल करी गई थी उनकी संख्या ये दे रखी है। ठीक है। अब इसमें आगे क्या बोला गया है, आगे ये बोला गया है कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, वो 3 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के बीच में होगा। ठीक है। ये तब प्रस्तावित है इनका। और इसके बाद में यहाँ पे कट ऑफ दे रखी है आपको, है ना, सबके ना कट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सभी अभ्यर्थियों ने देखा होगा 3 से 4 अगस्त में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कट ऑफ मार्क्स भी हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो है ना, एक चीज अभ्यर्थियों ने नोटिस करी है कि कट ऑफ मार्क्स जो हैं उसमें चेंज दिखता है सारे रिजल्ट को लेकर। खाली ये सिर्फ 192 स्टूडेंट्स के लिए नहीं करा गया है, ये सभी के लिए किया गया है। और कट ऑफ के मार्क्स में जहां से कट ऑफ स्टार्ट होनी थी वहां से ना स्टार्ट होकर मार्क्स में इंक्रीमेंट करा गया है। फॉर एग्जांपल बायो की अगर हम बात करें, जैसे साइंस की अगर हम बात करें, साइंस ओबीसी की अगर हम विभिन्न शाखा की बात करते हैं, तो ये 48.25 लिखे हुए हैं यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स। लास्ट टाइम 47 थे। इसी तरीके से अगर हम ड्राइंग की बात करें, हिंदी की बात करें, तो सब में ऐसी ही है। जैसे अगर हम एक थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं ड्राइंग की, है ना, ड्राइंग की ओबीसी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। लास्ट लिस्ट में वो थी 51.25, 51.25 थी। इस लिस्ट में जो स्टार्ट हो रही है वो 55.5 में हो रही है, ओबीसी नहीं, एस सी एस टी में, सॉरी, एस सी एस टी में 55.5 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों का कहना है कि मार्क्स का अगर डेविएशन आता भी है तो इतने मार्क्स का डेविएशन कैसे आ सकता है ना। और दूसरी बात यह है कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं, आप उस आदेश के मुताबिक आपने कट ऑफ तैयार क्यों नहीं करी है। और कट ऑफ तैयार करी है
चलिए आपने ये कर भी ली है, तो आपने बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं दिया है अभी तक? आपने जो बच्चों के मार्क्स हैं यानी नंबर जो है उनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया है, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ताकि बच्चों को ये तो पता लगे कि उन्होंने क्या क्या गलती करी है, कितने कितने मार्क्स आ रखे हैं। तो दोनों चीजें नहीं हुई हैं। अब ये ना होने पे काफी सारी अभ्यर्थियों में जो है वो निराशा है, और अभ्यर्थी जो है वो काफी सारे वेट भी कर रहे हैं कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2021 में भी जो रिजल्ट आया था एलटी का, उसमें भी ऐसा था कि क्वेश्चन डिलीट था, एक क्वेश्चन डिलीट करा था उन्होंने, और वेटिंग लिस्ट आई थी, उसके बाद मार्क्स आए थे, मार्क्स इंक्रीज भी हुए थे, लेकिन इस तरह से कट ऑफ लास्ट ज्वाइनिंग दिए हुए अभ्यर्थियों के ऊपर नहीं गई थी। मतलब जो लास्ट ज्वाइनिंग थी उस अभ्यर्थी से ऊपर नहीं गई थी, यहाँ पे ऊपर जा रही है। तो ये इस तरीके से कैसे हो रहा है, इसमें ऐसा क्या हो गया है कि थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंफर्मेशन अभ्यर्थियों में नहीं रहेगी कि ये कैसे हो रहा है ये सब चीजें, तो अभ्यर्थियों को ऑब्वियसली जो है वो बहुत ज्यादा इस पे निराशा होगी ही होगी। ठीक है, तो कंफर्मेशन जरूरी है हर चीज के लिए, और जवाबदेही होनी चाहिए। इसमें अगर हम बात करें पूरे पदों के बारे में, तो 192 पद थे। 192 जब आप इसको काउंट करेंगे तो 192 नहीं है, है ना? तो इसमें भी पूरे पदों पर जो है वो इन्होंने लिस्ट जारी यानी सूची जारी नहीं करी है, कुछ पद इन्होंने छोड़ दिए हैं, है ना? तो अभ्यर्थियों का भी यही कहना है कि जो पद हैं उस पे 192 पदों पर जो है वो हमारे को सूची क्यों नहीं दिख रही है। दूसरा ये है कि हमारे मार्क्स हमारे को क्यों नहीं दिख रहे हैं। हमारे को सुबह से ही, मैं अपनी बात करूं तो सुबह से ही हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये किस तरीके से जो है वो रिजल्ट आया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं सीधा ये बोलना चाहूंगा कि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी होती है, वो थोड़ा सा उसकी कमी दिखती है हमारे को, और ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है। और अगर मार्क्स भी बढ़े हैं तो वो किस तरीके से बढ़े हैं, वो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सब चीज़ें जो है आयोग को क्लैरिफिकेशन उस पर देना चाहिए। ठीक है, आपकी क्या राय है, आप भी हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं।